नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी अयोध्या से मथुरा तक गरमाई तेज सियासत के बारे में, साथ ही राम मंदिर मुद्दे पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने क्यों। अयोध्या की धरती से शुरू हुई एक नई सियासी जंग अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनती नजर आ रही है। राम मंदिर, आस्था और राजनीति के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव राम मंदिर से जुड़े मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जोड़ते हुए विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा फिर से यूपी की चुनावी राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है? क्या विपक्ष सरकार को घेरने के लिए आस्था से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सरकार इन सवालों का जवाब देने में जुटी हुई है? योगी आदित्यनाथ के लगातार हमलों और अखिलेश यादव के बयानों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक की लंबी कहानी के बाद अब उसकी राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अयोध्या से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक उठ रहे मुद्दों के बीच यूपी की सियासत में आने वाले दिनों में और भी बड़े टकराव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आस्था और सियासत आमने सामने दिखाई दे रही है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है और इस बार केंद्र में है अयोध्या का राम मंदिर। मंदिर से जुड़ा विवाद और उसके बहाने शुरू हुई बयानबाजी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, सरकार को वो घेरते हुए लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी इस पूरे मामले को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर विपक्ष पर हमला कर रही है। बीजेपी समर्थकों के नजरिए से राम मंदिर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था और लंबे संघर्ष का प्रतीक है। इसी आधार पर बीजेपी नेताओं का आरोप है कि विपक्ष अब उसी मुद्दे पर सवाल उठा रहा है जिसके निर्माण को लेकर उसने पहले अलग रुख अपनाया। हाल ही में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और चोरी के मामले में इस पर बहस तेज हो गई। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इतनी बड़ी धार्मिक संस्था में व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ कि राम मंदिर जैसे मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और चोरी के मामले ने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इतनी बड़ी धार्मिक संस्था में व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर आखिर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ कि राम मंदिर जैसे मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर किसी मामले में शिकायत या फिर गड़बड़ी है तो जांच व्यवस्था अपना काम करेगी, लेकिन इससे मंदिर और आस्था पर सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं गलत है। यही से शुरू हुई यूपी की नई सियासी लड़ाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वही अब राम मंदिर से जुड़े मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। योगी का राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मुद्दा है और इसे चुनावी राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार के दौरान राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, इसका जवाब तो आज तक अखिलेश यादव ने नहीं दिया। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता ने, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। कांवड़ यात्रा पर भी सपा सरकार ने बैन लगा दिया था। सीएम योगी खुलकर सपा पर बरस रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव की राजनीति को लेकर बीजेपी का आरोप यह भी है कि समाजवादी पार्टी समय समय पर धार्मिक मुद्दों पर अपना रुख भी बदलती रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब राम मंदिर निर्माण का दौर था तब समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों की भूमिका अलग थी, लेकिन अब जब मंदिर बन चुका है और लोगों की आस्था उससे जुड़ चुकी है तो वही दल मंदिर से जुड़े मामलों को लेकर सवाल को घेर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का पक्ष है कि सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है और अगर किसी संस्था में गड़बड़ी का आरोप होता है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को भी लेकर बात रखी है। योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो उन्हें कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी अपना रुख साफ साफ रखना चाहिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। योगी के इस बयान को बीजेपी की बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन के बाद अब हिंदू धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे बीजेपी के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं। योगी का कहना है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान मिलना चाहिए और जिन मुद्दों पर करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं उन पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। इस दौरान वो ये भी कहते हैं कि अब तक तो अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए। इसका जवाब अखिलेश यादव ने क्या दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। आप उनकी बातों पे भरोसा मत करिए, जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। और हमारे साथी ने जो सवाल पूछा है मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके
जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। लेकिन हालत देखो क्या ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो गया, क्या बिजली की व्यवस्था का समाधान हो गया, क्या इलाज की व्यवस्था का समाधान हो गया, क्या आपकी जो एम्बुलेंस है वो समय पर आने लगी, क्या डायल 100 जो पुलिस को व्यवस्था दी थी क्या और स्ट्रेंथन हो गई क्या। इटावा में केदार मंदिर बनने के बाद ही वो रामलला के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि विपक्ष सत्ता के सवालों के जवाब में लगातार कह रहा है कि सरकार को धर्म के साथ साथ रोजगार, महंगाई, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी जवाब देना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में आए हो। अयोध्या आंदोलन ने देश की राजनीति को कई दशकों तक प्रभावित किया। राम मंदिर निर्माण के बाद भी ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब अलग अलग राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर भी हमला किया। उन्होंने अपने बयानों में पुराने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। बीजेपी का दावा है कि वर्तमान सरकार में अपराध पर काबू और सुरक्षा व्यवस्था को जिम्मेदारी और प्राथमिकता दी गई है। योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि जनता ने पहले भी अपना फैसला सुनाया है और आने वाले चुनावों में भी जनता ही तय करेगी कि प्रदेश किस दिशा में जाएगी। उन्होंने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर भी राजनीतिक हमला किया और कहा कि जनता ने पिछले चुनावों में सपा की राजनीति को जवाब दिया है। अब इस पर बीजेपी समर्थक इस बयान को जनता के समर्थन और विकास के मुद्दे से जोड़कर देखते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी धार्मिक मुद्दों को चुनावी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करती है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। यानी कि दोनों तरफ से अपनी अपनी राजनीतिक कहानी जनता के सामने रखी जा रही है। अगर 2027 के चुनावी समीकरण को देखें तो उत्तर प्रदेश में मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि विचारधाराओं के बीच भी दिखाई देता है। फिलहाल अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच बयानबाजी ने साफ कर दिया कि 2027 की राजनीतिक जमीन तैयार होने लगी। अयोध्या से लेकर मथुरा तक उठ रहे मुद्दे आने वाले चुनावी माहौल की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।